पापा को बुला के बाकी सारे पेरेंट्स के सामने टीचर ने चेक करने की कोशिश करते, मेरे को ऊपर से स्कैन करते हुए बीच में रुकता था और नीचे जाता था। मैंने फोटोज क्लिक करके फेसबुक डालना स्टार्ट कर दिया। तब तक मैंने अपने फादर को बताया नहीं था। वहाँ पर मेरे फादर के एक फ्रेंड थे जिन्होंने वो पोस्ट देखी। पापा ने मुझे कॉल किया। पापा ने बोला कि अभी के अभी घर आओ। घर में कदम रखा, उनके नाक से ब्लीडिंग, उनके कान से ब्लीडिंग, उनके मुंह से ब्लीडिंग, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी। ब्रेन ने फंक्शन काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, सिर्फ उनकी हार्ट बीट चल रही थी। डॉक्टर ने मुझे आके बोला कि दुआ करो कि ना बचे। उसके बाद मुझे लगा कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किन्नर, हिजड़ा, इन सब के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी ट्रांसमैन के बारे में सुना है? क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसे समाज में जहाँ पर लड़कियों को हमेशा बंद करके रखा जाता है, आपको सिर्फ किचन में काम करना है, आपको ज़्यादा नहीं बोलना। उसी समाज में अगर एक लड़की बाहर निकल के आए और ये बोले कि मैं जिस शरीर में पैदा हुआ हूँ वो बेशक लड़कियों वाला है, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो लड़कों वाली है। थोड़ा अजीब लगा होगा आपको। चलिए मैं आज आपको ऐसे एक इंसान की कहानी बताता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहुल शर्मा है। मेरे ही घर में आज से 1998 में जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने यही बोला था कि मुबारक हो, आपके घर में लड़की हुई है। मैंने 6 से लेकर 10 तक गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की है। जब मैं स्कूल जाता था तो मैंने स्कर्ट और शर्ट पहन के मैं घर से निकलता था, और जब मैं निकलता था तो लोगों की जो आंखें थीं वो कुछ और कह रही होती हैं कि ये लड़का है, ये हिजड़ा है, ये गे है, लेस्बियन है। लेकिन वो मेरे को ऊपर से स्कैन करते हुए बीच में रुकता था और नीचे जाता था। वो ये चेक करने की कोशिश करते कि हम जो सही बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। अपनी लाइफ में ना बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था। हुआ ऐसा था कि जिस एज में आपको अपनी फैमिली के साथ प्यार मिलता है ना, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ मुझे फैमिली का प्यार नहीं मिला। क्योंकि मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था जब मैं 10 साल का था, मेरा भाई 1 साल का था और मैं अपने पापा के साथ रहता था। उस एक टाइम पे मेरे पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूँ। मेरे पास कोई नहीं था जिसको मैं ये बोल सकूँ कि यार, पापा को बुला के बाकी सारे पेरेंट्स के सामने टीचर ने यही बोला कि आपकी लड़की को मेंटली प्रॉब्लम है, आप इसको मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ। जब एक टाइम आता है ना, जब आपकी प्यूबर्टी आती है, आपको पीरियड्स आते हैं, उस टाइम पे वो शरीर जो डेवलप हो रहा था वो एक लड़कियों वाला हो रहा था। बॉडी के सर्टेन पार्ट्स ग्रो कर रहे थे और मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो शरीर है ये तो शरीर लड़कों वाला नहीं है। क्योंकि मैंने तो हमेशा अपने आप को सिर्फ मिरर में एक लड़का देखा है, लेकिन जो शरीर में चेंजेस हो रहे थे वो तो बिल्कुल अलग अपोजिट थे। सर्टेन पार्ट्स ग्रो अप कर रहे थे, आवाज़ बहुत पतली थी जिससे लोग मुझे जज करते थे। जिस टाइम पे मैं ये सोचता था कि मैं अकेला बैठता था, डिप्रेशन में था, मुझे एंजाइटी होती थी, मैं किसी से बात नहीं करता था, छत पे जाके सिर्फ एफएम पे गाने सुन रहा होता था और सोचता था कि काश मेरी आवाज़ भी इतनी भारी होगी कि मैं भी कभी आरजे बनूंगा। काश ऐसा वो दिन आएगा जब मेरी आवाज़ भी लोग रेडियो पे सुन रहे होंगे। जो मैं टाइम इस टाइम पे अपने ख़यालों की दुनिया में होता था, अब मैंने वो टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया साइबर कैफ़े में। लोगों को ढूँढना स्टार्ट कर दिया, लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया, मैं लोगों को मैसेजेस लिखना स्टार्ट कर दिया। फाइनली जाके एक इंसान मुझे मिला, अभिना अहर, और उन्होंने मुझे एक इवेंट में इनवाइट किया। मैं उनसे जब मिलने गया ना, तब मैंने देखा कि मुझ जैसे वहाँ पर 10-15 लोग और हैं। तब मुझे पता लगा कि ट्रांस मैन कौन होते हैं। मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करके फेसबुक डालना स्टार्ट कर दिया। तब तक मैंने अपने फ़ादर को बताया नहीं था कि पापा मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। वहाँ पर मेरे फ़ादर के एक फ्रेंड थे जिन्होंने वो पोस्ट देखी और वो मेरे पापा के पास गए और उन्होंने बताया कि आपकी बेटी हिजड़ों के साथ घूम रही है, वो गलत ट्रैक पे जा रही है। पापा ने मुझे कॉल किया। पापा ने बोला कि कहाँ हो? पापा कह रहे अभी के अभी घर आओ। मैं घर गया। घर जाके जिस इंसान ने, मेरे फ़ादर ने कभी मुझसे तेज़ आवाज़ में बात नहीं की थी, कभी मुझसे उन्होंने गलत तरीके से बात नहीं की, कभी उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ में पूछा नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने घर में कदम रखा, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया और मेरे को खींच के थप्पड़ मारा। मोबाइल ले लिया पापा ने मेरा, घर से निकलना बंद कर दिया। मैं रोया, लैंडलॉर्ड के पास गया, आंटी के मोबाइल से मैं लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने आर्यन भैया को कॉल किया, मैंने कहा भैया आप मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं कुछ कर लूँगा अपने आप को। तब उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, बहुत ज़रूरी है हमें अपने पेरेंट्स को टाइम देना, क्योंकि हम उनको पेरेंट्स को टाइम ही नहीं देते हैं। हम उनको बताते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 15 मिनट, 15 सेकंड, 15 घंटे में हमें समझ जाएँगे। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमने खुद को एक्सेप्ट करने में 15 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल लगाए हैं। एटलीस्ट उतना टाइम तो उनको देना ज़रूरी है। एक दिन ऐसा आया कि फाइनली पापा ने बोला कि ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? मैं पापा डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला मेरी जान को खतरा है, तो हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। पापा को लेके गया मैं, पापा बाहर निकल के आते, पापा ने बोला कि ठीक है, लेकिन तुम लोगों से मिलोगे नहीं, तुम रिलेटिव से नहीं मिलोगे। उनको मैं बताऊँगा तुम्हारी सर्जरी के बाद। जुलाई 2017 में मैंने अपना फर्स्ट इंजेक्शन लिया था, फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन का शॉट लिया था। उसको लेने के बाद मैं 7वें आसमान पे था। जो सोचता था ना मिरर में, वो मैं देख पा रहा था। अब तो मेरी मूंछें भी आ रही है,
मेरी दाढ़ी भी आ रही है, मेरी आवाज़ हैवी हो रही है, मेरे शरीर का स्ट्रक्चर बदल रहा है। अब जो वो 1.5 साल का जो गैप था ना पापा और मेरे बीच में, वो गैप भरना स्टार्ट हो गया। मतलब अब पापा और लोगों को प्राउडली बताते थे कि मेरे पास दो बेटे हैं। पापा ने मुझे बेटा बोलना स्टार्ट कर दिया, जहाँ वो पहले बेटी बोलते थे। जो एक गैप था ना, वो गैप भरना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि जब आप सपनों की ज़िंदगी में होते हो और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन वहाँ एक ट्रेजेडी हो जाती है। दिसंबर 26, 2017 मुझे कॉल आता है मेरे फादर के मैनेजर का, कह रहे अभी के अभी आ जाओ, आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे दिमाग में चल रहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ होगा तो शायद पैर में चोट आई होगी या हाथ में चोट आई होगी, फ्रैक्चर हो गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। मैं आईसीयू में गया, डॉक्टर ने मुझे बोला बी स्ट्रॉन्ग। तो मैंने देखा पापा वेंटिलेटर पे थे, अनकॉन्शियस माइंड में थे। उनके नाक से ब्लीडिंग, उनके कान से ब्लीडिंग, उनके मुंह से ब्लीडिंग, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी उनकी। उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो रोड पे चल रहे थे, थ्री व्हीलर ने आके अपने ऑफिस से निकल रहे थे, स्ट्रीट पे चल रहे थे, तो थ्री व्हीलर ने आया, उनको हिट किया, वो स्ट्रीट पोल से टकराया, उनका स्पाइनल कोड डेड हो गया था ऑन द स्पॉट। ब्रेन ने फंक्शन काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था, सिर्फ उनकी हार्ट बीट चल रही थी। डॉक्टर ने मुझे आके बोला कि अगर 48 आवर्स ये सर्वाइव कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बच जाएंगे, लेकिन 99.9% चांसेस है कोमा में चले जाएंगे। तो अब दुआ करो कि ना बचें, क्योंकि कोमा में गए तो दिक्कतें आ सकती हैं। 26 दिसंबर 2017 में पापा का एक्सीडेंट हुआ था। 28 दिसंबर 2017 मॉर्निंग में ठीक 8 बजे वो एक्सपायर हो गए थे। मेरा वो जो सर्कल था ना जहाँ मैं पहले था, मैं वहीं आके खड़ा हो गया। पापा चले गए, रिलेटिव्स को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं उनसे कट ऑफ था। और मैंने 11th-12th नहीं की है, क्योंकि ड्रेस कोड, बीइंग अ ट्रांस पर्सन। आप सोच सकते हो मेरे लिए जितना डिफ़िकल्ट ये था ना कि मैं 6 से लेके 10 तक वो स्कर्ट पहन के उस रोड पे चलना और 10 लोगों की नज़रों को डेली मेरे से ऊपर से नीचे तक देखना, वहाँ पर मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि मैं सूट सलवार पहनकर स्कूल जा रहा हूँ। क्योंकि वो डेली मरने से बेहतर है कि मैं एक बार में ना छोड़ दूँ पढ़ाई। पापा के एक्सपायर होने के बाद फिर ये लगा कि यार अब मुझे जॉब कौन देगा। तो जब पापा एक्सपायर हुए तो मैं 10th पास आउट था। मैंने कुछ ऑनलाइन वेबसाइट से अपना रिज्यूमे डाला, तो मुझे कुछ लोकल बीपीओज से कॉल आया, क्योंकि बीपीओज में आपको ईजिली 10th के बाद जॉब मिल जाती है। टेलीकॉलर, जहाँ पे आप लोगों का प्रोडक्ट बेच रहे होते हो। मुझे 3-4 कंपनी से कॉल आता है। उन्होंने कॉल करके बोला कि हेलो। मैंने बोला हेलो। मैंने बोला कि मेगा शर्मा से बात हो रही है? मैंने कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। उन्होंने कॉल कट कर दिया। दूसरा कॉल आया कि हेलो, एम आई स्पीकिंग विद मेगा शर्मा? एंड आई सेड यस स्पीकिंग। उन्होंने ये बोल के कॉल कट किया कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी वॉइस आपके रिज्यूमे से मैच नहीं करती है, लेकिन आपकी आवाज़ लड़कों वाली है। अगर हम आपको जॉब देंगे तो हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा, हमारी कंपनी के जो लोग हैं उनको गलत मैसेज पहुंचेगा। 4 कंपनी से कॉल आया और सेम रिजेक्शन फ्रॉम एवरी कंपनी। उसके बाद जाके फिर वही इंसान, जिस इंसान ने मेरे को कम्युनिटी के बारे में बताया था, अभिना माँ ने मुझे ललित के बारे में बताया कि ललित ग्रुप ऑफ होटल है और आप वहाँ जाओ, वहाँ के रिज्यूमे दो, अपना इंटरव्यू दो। वो LGBTQ फ्रेंडली है। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे लिए जो रेस्टोरेंट होता है वो गली के बाहर जो रेस्टोरेंट होता है, मेरे लिए वही रेस्टोरेंट है। मैंने 5 स्टार के कभी नाम भी नहीं सुने थे। बट जब मैं उस होटल में एंट्री हुई मेरी, जब मैं वहाँ एंट्री किया, मैं HR में गया, 1.5 घंटे मेरा इंटरव्यू चला। उस 1.5 घंटे में एक बार भी इन्होंने मुझे मिसजेंडर नहीं किया। और तब मुझे लगा कि फाइनली जो सपना मैंने देखा था ना कि मैं पढ़ाई करके या मैं अच्छी कंपनी में नौकरी करूँगा एज अ बॉय, एज अ मोहुल शर्मा, एज अ मेल, वो सपना पूरा हो गया था। तो वही, सपने देखो, बहुत देखो, टाइम आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन जियोगे भी। और जब जियोगे ना तो आई स्वेयर ऐसे जियोगे कि आपके खुशी के आंसू निकलेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। मुझे आज यकीन नहीं होता। घर में बंद हुआ हूँ या सोसाइटी ने गलत तरीके से देखा है, जॉब्स नहीं मिली, सब कुछ मिला, बट आज मैं यहाँ खड़ा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने खुद से प्यार करना बंद नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि मैंने खुद को एक्सेप्ट किया। सुनो, कोई तुम पे गर्व करे या ना करे, तुम खुद पे गर्व करना। अभी सपने देखो, खूब देखो, सही समय आने पे उनको जीना। अभी तकलीफ में हूँ, जानता हूँ, एक दिन सब सही होगा, ये भी मानता हूँ। सुनो, कोई तुम पे गर्व करे ना करे, तुम खुद पे गर्व करना। You might be missing out on job opportunities, but in just 2 rupees a day, you might get your dream job. Get unlimited access to daily grammar and vocabulary lessons and practice English by talking to English learners like you. The link is in the description and the pinned comments. Download the app now.